हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 24,040-42 पे चल रहा है। कोई भी राइज हो उसमें बह मत जाइएगा, बिकॉज मार्केट हैज टर्न नेगेटिव। आज मार्केट ने 23,882 ये लेवल को टेस्ट किया है और ये फिलहाल अभी ऊपर आया है। इंट्राडे हाई को मे भी टेस्ट कर दे। ठीक है। एनी राइज विल बी अ बेसलेस राइज, इतना मैं कह दूं। और देर आर सर्टन लेवल्स जो मैं यहाँ पे मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ। यही मेरी आफ्टर मार्केट वाली वीडियो है, 3:30 के बाद वाली वीडियो यही है। तो इसी को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये वीडियो समझने से पहले मेरी जो मैंने जो सुबह में आप लोगों को अपडेट दिया था उसको एक बार देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सी पोजीशन को बुक किया हुआ था सुबह में। और इस वीडियो में आपको उसी पोजीशन में हमने री एंट्री लिया हुआ है। ये अगर मैं कहूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ठीक है। तो वो वीडियो को आप एक बार जो है चेक करिएगा, सुबह वाली वीडियो में। फिलहाल हम चलते हैं सीधा चार्ट पे और देखते हैं कि ये जो एकदम से स्पाइक आ गई वो क्यों आई। कुछ हुआ, कुछ न्यूज आया? जी नहीं, कुछ नहीं है। एक्सपायरी है। ऐसी एक्सपायरी के दिन स्पाइक्स आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट ने 900 को ब्रीच किया। ठीक है। मूवमेंट डाउनसाइड की है, इतना मैं आपको बता दूं। दूसरा, पोजिशनल स्टॉप लॉस। पोजिशनल स्टॉप लॉस सभी के लिए होगा अब 24,300, जो लोग भी शॉर्ट साइड में हैं। 24,300 will be the positional stop loss on a closing basis, not on मतलब इंट्राडे अगर उसको ब्रीच कर गया, वैसे वो लेवल अभी काफी दूर है, लेकिन वो एक पोजिशनल क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। और जो निफ्टी का टारगेट फिलहाल आने वाले दिनों में निकल के आ रहा है, वो सिर्फ 23,150 नहीं है, वो सिर्फ 22,750 नहीं है, वो सिर्फ 22,180 भी नहीं है। इट इज मच डीपर देन ऑल दिस लेवल्स। लेकिन एक बार 22,000, एक बार 22,750 या 22,180 मार्केट ब्रेक करे, उसके बाद हम वो जो है डीप वाले लेवल्स को कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल मार्केट ने एक न्यू इंट्राडे हाई बनाई है। एंड ये जो स्पाइक आई है ना, दिस इज अ ट्रैप। ये ट्रैप इसके लिए है क्योंकि आप समझिएगा, ये ट्रैप इसके लिए है। पहली बात, मार्केट ने सुबह सुबह, मतलब अभी कुछ देर पहले 882 की लो बनाई। 23,882, 23,882 इंट्राडे के हिसाब से। जो इंट्राडे रेंज अब तक की बनी हुई थी ना, इंट्राडे रेंज जो अब तक बनी हुई थी, उस हिसाब से 23,970, 970 से लेके, सॉरी 980 से लेके 990, ये इसका सेलिंग लेवल बनता था। फिलहाल ये उसके ऊपर चला गया। फिलहाल ये इसके ऊपर निकला हुआ है। लेकिन मेरे ग्रुप में तो यही कहना रहेगा, हम लोग तो मतलब यहाँ पे सेल में ही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो मूव आई है ये एक्सपायरी मूव है। हम लोगों ने सुबह में जो बैंक निफ्टी को बुक किया हुआ था 765 पे, जो उसका पुट हमने बुक किया हुआ था, वो अब यहाँ पे फिर से हम री एंटर कर सकते हैं। जो मैंने पुट कल लेने कहा था 24,000 का, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब सबने अपने अपने भाव पे लिया हुआ है। मैंने सिर्फ लेवल्स दिया था कि ये लेवल पे आप मार्केट को सेल कर सकते हैं या फिर पुट बाय करना हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है। ये ऑल्सो सेल निफ्टी एट 24,147 स्पॉट लेवल्स, बाय 24,000 पुट में एक्सपायरी। इसको जिन्होंने भी आज मतलब कल लिया था, वो आज अच्छी खासी डिप में बुक किया है। 210 के आसपास की कोई बाइंग रही होगी और आज को 400 के आसपास उसको बुक किया होगा। तो ऑलमोस्ट उनका अमाउंट डबल हुआ है। अब उसी पुट को यहाँ पे री एंटर किया जा सकता है। ठीक है।
साथ ही मैंने एक और पुट लेने का सुझाव दिया हुआ है, तो ठीक है, वो देखेंगे हम कैसे, क्या होता है क्या नहीं होता। इसके अलावा ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कल निफ्टी 24,000 पुट आज बुक किया हो, देन कैन री एंटर एट 23,980 990 लेवल्स, स्पॉट लेवल्स। और अगर ना किया हो तो होल्ड करे, और 23 होल्ड करे फॉर 23,500 300। पोजिशनल स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग विल बी 24,300 अबव क्लोजिंग। टारगेट थोड़ा डीप है, दोज हु वांट कैन बाय 23,000 एट 23,000 पुट एट 106 105। ये थोड़ा सा नीचे आया होगा क्योंकि दिए हुए भाव से थोड़ा सा मार्केट ने स्पाइक किया हुआ है, तो इसमें कोई चिंता फिकर नहीं है। दूसरा, एक कैलकुलेशन यहां पे बनता है, जो आपको 24,300 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मैं क्यों कह रहा हूं। हम जो है ना, जो अभी लेटेस्ट हाई बनी थी, नॉट ऑल टाइम हाई पर उससे हल्की सी नीचे, वो अपना टैरिफ जो कटा था और वो जो एकदम से स्पाइक आई थी ना, वो वाली। तो वो जो हाई बनी थी 26,341 की बनी थी, और उससे पहले जो लो बनी थी वो बनी थी 22,182। नहीं, उसके बाद जो लो बनी थी वो बनी थी 22,182। तो इस रेंज के बीच के लेवल को अगर आप मिड पॉइंट निकालो तो द लेवल इज कमिंग, जो आता है 24,261। ठीक है। कल जो निफ्टी ने हाई लगाई वो थी 24,290। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने, देखिए मार्केट ने उससे पहले ये वाला लेवल लेवल भी टेस्ट किया है, कौन सा, 601। लेकिन इसी रेंज का 26,341 की हाई एंड 22,182 की लो, इसी रेंज का आप अगर 61.8% निकालते हो तो वो लेवल आता है 24,750 के पास। ठीक है। इसलिए मैं बीच बीच में आपको, आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि 750 विल बी द रेंज जहां पे अच्छा खासा वी कैन सेल एंड ऑल। लेकिन वो 750 उसने पूरा टेस्ट नहीं किया, वो सिर्फ 600 तक गया। यानी कि इस ये रेंज का जितना भी रिट्रेसमेंट लेवल था ना, वो मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है। पहले उसने 61.8% को पूरी तरह से रिट्रेस ना करके 24,601 की हाई बनाई, नीचे आया, फिर ऊपर गया, और 24,000 24,290 की हाई बनाई, और 24,261 ये उसका लेवल बनता है 50% मिड पॉइंट का, वही बड़ी वाली रेंज का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट ने ये दोनों लेवल को अच्छी खासे अच्छे खासे तरीके से टेस्ट किया हुआ है। और इस ये लेवल अगर मतलब वर्क कर गया, मैं नहीं कहता कि ये यही होगा, ऐसा ही होना है, ऐसा कोई दावा नहीं है, ये कैलकुलेशन है जो आपको दिमाग में रखना है। ये लेवल अगर वर्क कर गया, देन निफ्टी कैन ब्रेक 21,740 का लेवल, जो उसने इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे बनाया, जब हमने जवाबी हमला किया था उस वक्त। वो लेवल ब्रेक हो सकता है, शायद उससे भी 1,000 1,500 पॉइंट नीचे जा सकता है। तो समवेयर द लेवल्स आर कमिंग अराउंड 20,000 के आसपास, जो अच्छे खासे तरीके से पॉसिबल। और उसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहेगा वो रहेगा क्रूड का, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन होगा उसका, उसकी वजह से जो बैंकिंग पे प्रेशर आएगा बिकॉज ऑफ आईएनआर। आईएनआर अब एबनॉर्मली टूट रहा है। अगर वो व्यवहारिक रीत से टूटता ना तो अलग बात थी, लेकिन अब ये जो अब जो इसमें ये जो टूटना हो रहा है ना, आईएनआर जो इतना गिर रहा है वो एक एबनॉर्मल तरीके से गिर रहा है। 95 के ऊपर आईएनआर सस्टेन है, 95.40 35 कुछ चल रहा है। तो अगर ये 96 9650 की तरफ निकल जाता है तो मार्केट में प्रेशर अच्छे खासे तरीके से और बढ़ेगा। ठीक है। और यही सब जो है, यही निफ्टी के ये लेवल्स को ला सकता है, एंड दीज लेवल्स आर लॉन्ग लॉन्ग अवेटेड लेवल्स, जो एक बड़े करेक्शन का वेट कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, प्रोवाइडेड 24,300 के ऊपर मार्केट क्लोज ना करे, वो हमारा पोजिशनल क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा।
ठीक है। तो फिलहाल मार्केट ने वापस से देखिए नई हाई बनाई और वापस नीचे आ गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं किसी भी राइस का भरोसा मत करिएगा। ये जो स्पाइक आएगी ना उसमें जो बड़े प्लेयर्स है, बड़े ट्रेडर्स है, वो अपने माल को खाली करेंगे। आपको लगेगा कि तेजी आ गई क्योंकि बॉटम बन गया, बॉटम नहीं बना, वैसे देखा जाए तो टॉप भी नहीं बना है। पर जैसे मैंने कहा था कि इमीडिएट टॉप अभी के लेवल पे जो कल बना ना, वो बन चुका है 24,300 290 का, तो 300 का लेवल मान के चलिए। ठीक है। उससे उससे पहले जो ये वाली हाई बनी थी, इट वाज 334। तो ये 334 बनी 29 अप्रैल की। उसके बाद में एक डिप आई, फिर वापस मार्केट राइज किया और 300 की हाई बना, 290 की हाई बनाई, विच इज अ लोअर हाई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 24,300 में एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेप रेजिस्टेंस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस फॉर द टारगेट ऑफ 22,180, 21,740 एंड बिलो, जो आने वाले कुछ समय में वी में सी। ठीक है। तो कोई भी राइस मिले, इट इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। हमने कुछ ट्रेड आज मैंने फिर से रेकमेंड किए थे कुछ हमारे स्टॉक्स, जो जो हम कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में अटक गए थे, अटक गए हैं इनफैक्ट। लेकिन जो हमने पहले, सबसे पहले जो स्ट्राइक रेट का हमने पुट लिया था ना, उसमें हम अटके हैं। उसके बाद में 2 से 3 बार हमने एक नई स्ट्राइक रेट पे वही पोजीशन को, उसी पुट को, यानी कि जो हमने पुट पोजीशन लिया था लेकिन स्ट्राइक रेट हमने बदल के 2 से 3 बार वी हैव मैनेज टू अर्न थ्री 2.5 से 3 रुपए। वो स्टॉक छोटा है लेकिन उसका जो लॉट साइज है वो काफी बड़ा है। ठीक है। तो दिस वे ये सब कुछ मैं आपको रिवील करूंगा, सारे ट्रेड्स के नाम, सारे स्टॉक के नाम आपको रिवील करूंगा। फिलहाल आप सिर्फ निफ्टी पे फोकस करिए। ठीक है। और बैंक निफ्टी फिर से डाउन हुआ है, मतलब डाउन जाएगा ही जाएगा। तो हो सकता है कि हम जो पुट हमने बुक की हुई है उसमें हम फिर से री एंट्री करें। और लेट्स सी मार्केट आज बंद कहाँ करता है। इतना है कि कोई भी राइज आए, नॉट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, या भरोसा मत करे। वैसे भी अभी किसी भी राइज पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, आज रात में डाउ भी आपको धोखा देगा। डाउ जो है ना, ये आपको फिलहाल क्या 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 दिख रहा है, 138 पॉइंट प्लस। आइए एक बार रिफ्रेश करते हैं। क्या दिख रहा है, 148 पॉइंट प्लस। ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये ये क्लियर कट इशारा दे रहा है कि इट इज गोइंग टू फॉल। इट इज दिस दिस कैंडल इज गोइंग टू बिकम अ शूटिंग स्टार कैंडल। ये पूरा अपना तेजी खो बैठेगा। हो सकता है यहाँ से थोड़ा बहुत पॉइंट्स और ऊपर जावे, और मे बी आफ्टर, मतलब लेट इवनिंग, या मे बी 5-6 बजे के बाद, या डाउ ओपन हो जाए उसके बाद। पर ये जो कैंडल है ना, इसमें एक शूटिंग स्टार आज बन सकता है, क्योंकि ये बोलिंजर के बाहर है। ये बिटकॉइन का चार्ट है और ये क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि लेटर और सुनर इसमें सेलिंग पकड़ेगी, और इसमें सेलिंग पकड़ेगी तो डाउ में भी सेलिंग पकड़ेगी, और डाउ में सेलिंग पकड़ेगी तो हमारा गिफ्ट निफ्टी भी टूटेगा। ठीक है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। और 95.35 INR चल रहा है। वेरी गुड। इसके सामने 2-2% फिलहाल, WTI 2% डाउन है, लेकिन जो ब्रेंट है वो तो मतलब सिर्फ 0.25 डाउन है। ये एनी टाइम रिकवर करेगा। ये जो ब्रेंट है ना, ये एनी टाइम रिकवर करेगा। ठीक है। तो अभी से, लाइक मैंने पहले भी कहा था कि जो भी टॉप बनेगी वो इसी हफ्ते में बन गई। हालांकि मैंने फ्राइडे सैटरडे के वीडियो में बॉटम का बात किया हुआ था। ठीक है। पर अब मुझे लग रहा है कि शायद 24,300 पे टॉप बन चुकी है, एंड नाउ यू नो एक राइज आएगी, मतलब मार्केट रिट्रेस करेगा, फिर नीचे जाएगा। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि नाउ वी विल बी प्लेइंग फॉर 20,000। नो, वी आर स्टिल प्लेइंग फॉर 23,150। वो लेवल आता है, हम हमारी जितनी भी पुट्स है, जितनी भी सेल पोजीशन है, एक बार उसको पूरी तरह से बुक करेंगे। विल वेट फॉर रिट्रेसमेंट, और फिर अकॉर्डिंगली हम नई पोजीशन बनाएंगे। अभी से ही हम पुट लेके नहीं बैठ जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल ये सिनेरियो है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट ग्रीन होता है या ऐसा कुछ होता है तो
एकदम ही मतलब एक्साइटमेंट में आने की जरूरत नहीं है, वो छलावा होगा, फंस जाओगे अगर आप लॉन्ग लॉन्ग करेंगे तो। देखिएगा, बाकी जैसे आपको जमे वो हिसाब से करिए। मेरे हिसाब से तो मार्केट जाएगा नीचे। ठीक है, दिस इज व्हाट आई फील। देखते हैं, फिलहाल हमने फिलहाल आज जो भी पोजीशन वगैरह बुक की हुई है तो ठीक है, विल अगेन री एंटर। आप लोग भी अगर आना चाहे, री एंटर बाद में करना, पहले एंटर तो करो। आखिर के कुछ दिन ही बचे हैं, संडे को ये वीक खत्म हो जाएगा तो लाइफ टाइम मेंबरशिप और 3 महीने की मेंबरशिप विल बी क्लोज। तो जो लोग भी इस चीज का बेनिफिट लेना चाहे, जो डिस्काउंटेड रेट है, लाइफ टाइम मेंबरशिप विल बी 12,000 फॉर इक्विटी एंड 20,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी। दो चार ट्रेड में ये पैसे आपके रिकवर होंगे। आप ढंग से काम करेंगे, मार्केट आपको ढंग से प्रॉफिट कराएगा, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन जितना बेस्ट हो सकेगा मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी। तो व्हाट्सएप करें 9082503553। आप 3 महीने की मेंबरशिप जो हमारी 31 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद ये आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी आई डोंट नो, बट दिस इज द अपॉर्चुनिटी। आप 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। आप आज ज्वाइन करो या संडे जो कि लास्ट डे होगा 10 मई, तब ज्वाइन करो। आपके प्लान की एक्सपायरी 31 जुलाई को ही होगी। ठीक है। और अगर आप डिस्काउंटेड रेट पे लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12,000 फॉर इक्विटी एंड 20,000 फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी ये रहेगा। इसके अलावा 6 महीने का मेंबरशिप 5,000 में और 1 साल का मेंबरशिप 9,000 में, ये प्लान आगे भी चलेंगे और अभी भी ये एक्टिव है। तो जो भी आप चाहो व्हाट्सएप करना। वही लोग व्हाट्सएप करें जो जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहते हैं। भावताल वगैरह कुछ नहीं होगा, डिस्काउंटेड इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं है। ना हम कोई ट्रायल देते हैं, ना हम कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं देते। जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आप लोगों से, वही ट्रायल हुआ। ठीक है। जेन्यूनली काम करना है, अच्छा बड़ा काम करना है, व्हाट्सएप करना। सिर्फ टाइम पास करना है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कुछ मत करना। ठीक है, व्हाट्सएप तो करना ही नहीं। अगर जेन्यूनली ज्वाइन करना चाहे तो ही व्हाट्सएप करना। बाकी अभी हम सीधा कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच, बाय।